इन्हीं 5 कारणों की वजह से महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का सबसे बड़ा युद्ध था, जो कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध के पीछे कई कारण थे, जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं। पहला, राज्य का विवाद, हस्तिनापुर का उत्तराधिकार। पांडव और कौरव दोनों ही हस्तिनापुर के सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। पांडवों के पिता महाराज पांडु ने राज्य को छोड़ दिया था, जिससे धृतराष्ट्र, जो नेत्रहीन थे, राजा बने। जब पांडव बड़े हुए तो उन्हें भी उनके अधिकार मिलना चाहिए था, लेकिन दुर्योधन, धृतराष्ट्र का पुत्र, पांडवों को राज्य देना नहीं चाहता था। दूसरा, लाक्षागृह की साजिश। दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह, मोम का महल में फंसाने की योजना बनाई, लेकिन वे बच निकले। यह घटना दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी को और बढ़ा गई। तीसरा, द्रौपदी का अपमान। कौरवों ने चौसर के खेल में छल करके युधिष्ठिर से उनका सब कुछ छीन लिया, जिसमें उनकी पत्नी द्रौपदी भी शामिल थीं। द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ, जिससे पांडवों ने प्रतिशोध की शपथ ली। चौथा, राज्य वापसी से इनकार। 13 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद भी दुर्योधन ने पांडवों को उनका राज्य देने से इनकार कर दिया। भगवान श्रीकृष्ण ने शांति स्थापित करने के लिए केवल 5 गांव मांगे, लेकिन दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। पांचवा, अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई। युद्ध सिर्फ राज्य के लिए नहीं था, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय के लिए था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता में यही सिखाया कि जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक हो जाता है। युद्ध का परिणाम महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला और इसमें लगभग पूरा क्षत्रिय कुल नष्ट हो गया। अंततः पांडवों की विजय हुई और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। महाभारत के युद्ध के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताएं।